नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। योग के नाम पर लाखों लोगों को उम्मीदें दिखाने वाले बाबा रामदेव कितने बड़े झूठे हैं, फरेबी हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, जिंदगी से खेलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। भ्रामक विज्ञापन के मसले में जिस तरह से बाबा रामदेव पर सुप्रीम हंटर चल रहा है, उससे बाबा घबराए हुए, डरे हुए, हाथ जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, सहमे हुए। इन सब के बावजूद उनको माफी नहीं मिली। लेकिन बाबा रामदेव ने हेकड़ी दिखाने के चक्कर में हद ही पार कर दी। कोर्ट ये कह रहा है कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, जिसके चलते माफी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है नाकाफी। अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कह दिया कि कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। सवाल यह है कि 16 अप्रैल को अगली सुनवाई में रामदेव पर क्या फैसला आएगा। लेकिन आज जो भाषा थी, आज जो शब्द थे, आज जिस तरीके के तेवर थे, कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया। क्योंकि रामदेव ने एक लेटर लिखा, पतंजलि को आधार बनाते हुए एक लेटर लिखा था। पहले हाथ जोड़े थे, आपको याद होगा। फिर एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से पहले कैसे लेटर लिखा, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। पहले आपको लेटर दिखाते हैं, वो लेटर है क्या। वो लेटर जो है, वो लेटर जो लिखा गया है कि उसमें एक बार ये पूरा लेटर देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि वो लेटर है क्या। उस लेटर में लिखा गया था कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं, इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी माफी मांगता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। कोर्ट कहता है माफीनामा रिजेक्टेड। वैसे में देश का सवाल तो बन पाई, देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि रामदेव पर जुर्माना लगेगा या जेल जाएंगे, जो उनके ऊपर केस है। दूसरा, बाबा रामदेव ने जानबूझकर भ्रामक प्रचार किया है। अब माफी मांग रहे हैं कि मैंने उस वक्त उल्लंघन कर दिया और मेरी ये जो है मंशा नहीं थी। तीसरा, रामदेव ने लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर लिया। मतलब उनकी जान की कोई कीमत नहीं, कीमत सिर्फ कोरोनिल की है। वही 16 अप्रैल को सुप्रीम फैसला जब आएगा तो क्या वो सबके लिए एक बहुत बड़ा नजीर होगा, मिसाल बनेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। आर.के. सिंह हैं, जाने माने लॉयर। संजय राणा है, जाने माने लॉयर। डॉक्टर नरेंद्र सैनी है, ये भी लगातार जो है इसमें अपना पक्ष रखते रहे हैं। डॉक्टर आर.एन. टंडन हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आईएमए। और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य विक्रमादित्य। लेकिन सबसे पहले आर.के. सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब एक बार हाथ जोड़े मतलब माफी मांगी, दूसरी बार माफी लिख करके दी और यह कहा कि पहले जो आपका आदेश था उसकी हमने उल्लंघना की, उसके लिए भी माफी, वो भी खारिज। इसका क्या मतलब निकाला जाए कोर्ट के शब्दों में? अगर मैं जानूं कोर्ट कितना सख्त है कि रामदेव को अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, सुप्रीम हंटर कहां तक चल सकता है? सचिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इसमें दो तीन चीजें समझ जानी बहुत आवश्यक है। पहली बात, फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो पतंजलि कंपनी है और इसके जो रहनुमा है, इनको ये बात पहली बार समझ में आ गई है कि व्हाट इट मींस टू बी प्लेइंग विद फायर। ये आग से खेल रहे थे। और आज की जो कार्रवाई हुई है, माननीय अदालत ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिस डिग्री पे उनकी उनकी नाराजगी थी, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन जो है हमारे माननीय न्यायालयों का, ये एक बहुत ही बेनोवेलेंट जुरिस्डिक्शन है। आमतौर पे हमारी न्यायालय कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन के मार्फत किसी को भी पनिश नहीं करना चाहती अनलेस एंड अनटिल ये उनके कन्विक्शन में ना हो कि ये इंसान जो है क्रॉनिक डिफॉल्टर है, झूठा है, बेईमान है। और आज की पूरी जो कार्रवाई हुई है, कवायद हुई है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं बेंच द्वारा, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी, उत्तराखंड सरकार के लिए
केंद्र की सरकार के लिए ये अपने आप में एक आईना है बताने के लिए कि फॉर द टाइम्स टू कम अच्छा, एक सेकंड मैं रोकता हूं ये क्योंकि चीज। राजनीतिक जी उथल पुथल भी बहुत ज्यादा चल रही है। एक आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ हलचल चल रही है। सौरभ भारद्वाज एक पीसी कर पकड़ रहे के हैं। ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हाल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं। बहुत साल कई पार्टियों में रहे हैं, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो ये कहेगा ठीक है मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूं, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूं, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज उसने इस देश के प्रजातंत्र की वो हालत कर दी है जिस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। उस देश की हालत आज ये कर दी है कि चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार तो कामयाब हो गई। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा डरना नहीं है। आपके सामने संजय सिंह का उदाहरण है, झूठे मामलों में फंसाया गया, 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, मगर पार्टी में राजकुमार आनंद के लिए सहानुभूति सिर्फ इसलिए कि वो डर गए, मगर हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना, हमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसमें जानकारी और मिली है, चाहे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कि उनके आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि संभवतः 12 अप्रैल का ईडी का नोटिस भी उनको मिला था। और आज तारीख कितनी है? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। अभी मंत्रिमंडल में कौन नया मंत्री होगा? आरोप लगा के कह रहे हैं कि अब जिस सपने के साथ वो आए थे बाबा साहब के सपने के साथ, वो आप लोगों ने पूरा नहीं तो किया। 23 घंटे की छापेमारी के बाद क्या बोला था उन्होंने, वो भी सुनाइए। सुनाइए भाई, लाइए हम सुना देते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं, जिनके घर से 22-23 घंटे की छापेमारी के बाद निकली है। सुबह सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही। तो मैं तो एक सवाल उठ रहा है कि चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में एयरप्लेन मोड में क्या किया या क्या उनको मिल गया?
फोन करे चले जा रहे सर। इसका ही लाइव चला रहे लाइव चला दे बैनर। अच्छा मान नहीं रहा बात लगातार किए जा रहा है। रुकिए भाई, जरूर सुन के जाइए आप लोग। ये इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है। बड़े पुराने पत्रकार हैं इसमें। हाँ। अच्छा सौरभ जी, एक टेक्निकल चीज फंसेगी। अभी पहले ये सवाल होने इतनी चीजें मत फंसाओ। इसका फंस रही है ना इसलिए। जो चिंता है उस पर चिंता करो। सही, इसको टच करो। सुबह सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही। तो पहले तो यही सवाल उठ रहा है, कितनी चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? कुछ भी नहीं उनको मिला। पूरे दिन वो बार बार उन्हीं कमरों में बार बार जाते रहे। कुछ लिखेगा आपके पास, कुछ और कैश होगा, कुछ जल्दी होगी, लेकिन जो है वो है। तो उससे कुछ भी नहीं मिला। और अजीब गरीब तरह के सवाल नाम बता रहे थे। इन लोगों को जानते हो आप? मेरे भाई ने तो सुनाई पहली बार इन नामों को। तो इस तरह से वो टाइम किल करते थे और कुछ नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के और नेताओं के घर पर या दिल्ली सरकार के और मंत्रियों के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की। तो उसमें हमने देखा कि 6-7 बजे के आसपास जो है ईडी अपनी कार्रवाई करके निकल जाती है। टाइम तो वही होता आने का सुबह का, लेकिन 6-7 बजे निकल जाती है। तो उसके बाद जब 6-7 बजे से रात हो गई तो चर्चा चलने लगी कहीं आप गिरफ्तार तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको भी लग रहा था कि गिरफ्तारी आज हो सकती है? हमें भी यही लग रहा था कि 6 बजे तक ये निकल जाएंगे। और जब उनको उतना लेट हो गए हमें भी एक बार लगा, लेकिन तो इस्तीफा हुआ है राजकुमार आनंद का और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई आम आदमी पार्टी। वापस लौटते हैं अपनी डिबेट पर। आर के सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पूरी कर लीजिए। वो ये कि कोर्ट ऐसी भाषा का इस्तेमाल तभी करता है जब उससे लगता है कि सामने वाला, जिसके लिए लॉ की नज़र में तो सामने वाला जो भी हो बराबर होता है, कि सामने वाला झूठा है, बार बार कर रहा है और हैबिचुअल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सचिन जी, मैं इसमें दो बातें बहुत और स्पष्ट तौर पे ऐड करना चाहूंगा। आज पूरी कार्रवाई के दौरान बेंच ने जैसे ऑब्जर्वेशंस किए हैं, सर्टेनली ये ऑब्जर्वेशंस ऑर्डर पे नहीं आए हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट के मिजाज को समझने के लिए काफी है। अब 2-3 चीजों को आप समझिए। इस मुल्क में पहले भी आयुर्वेदिक दवाई, ये 3000 साल से पहले की पद्धति है। डाबर भी कर रहा है, बैद्यनाथ भी कर रहा है, हिमालय भी कर रहा है, लेकिन कभी आज तक कोर्ट ने उन लोगों के प्रति को ऐसा रुख नहीं रखा था। अब रह गई दूसरी बात, जब माननीय न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार के वकील साहब से ये पूछा कि जब आपके पास शिकायतें आ रही थी 2018 से एंड देयर आफ्टर आपने क्या किया, इन्होंने कुछ फाइल का पुलिंदा कोर्ट के सामने पेश किया था शायद। उसको देखने के बाद माननीय अदालत ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ये सिर्फ फाइल को पुश किया जा रहा था, यू हैवंट टेकन एनी एक्शन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, याद रखिएगा, हमने अपने ओवर 2 डिकेड के वकालत में ऐसी तल्ख टिप्पणी कोर्ट की नहीं सुनी। कोर्ट ने बोला कि वी विल टीयर यू अपार्ट, मैं तुम्हें खोल के रख दूंगा। आपको समझ में आ रहा है ये नाराजगी कितनी है? हमारे न्याय व्यवस्था जो है ये आम आवाम के वैसे लोगों के प्रति इतनी चिंतित है, उनको लग रहा है कि उनका वॉइस उठाने वाला तो कोई है ही नहीं। वो कौन लोग हैं जो सफर किए ये इनके भ्रामक प्रचार से? और पता है आपको, कोर्ट ने सारे एफएमसीजी कंपनी को ताकीद कर दिया है कि खबरदार आइंदा अगर आपने किसी भी लेवल पे। और सिंह साहब मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं संजय राणा को लेकर के आऊंगा, ये तो ज्यादा डेंजरस है। एक व्यक्ति जो कि किसी पेपर पे नहीं है, वो क्या कहते हैं, पैसा नहीं लेता, वो चेक नहीं लेता, और वो तो सिर्फ जो है स्टार प्रचारक है, और उसे मालूम है कि वो किसी ऐसी दवा का प्रचार कर रहा है जिस दवा से जो है ठीक होना तो छोड़ी, हो सकता है किसी की मौत भी हो सकती है। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो है, आप अगर कह देंगे कि ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सन्यासी हैं, सिर्फ इससे आप छूट नहीं सकते। सिंह साहब, आप हमसे मुझसे पूछ रहे हैं जी, क्या सिर्फ इतने से छूट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप पैसा ही नहीं ले रहे? देखिए, ये राज्य सरकार या सत्ता के साथ एक सन्यासी का होना एक सनातनी परंपरा है। ये कोई नई बात नहीं है।
सत्ता पोषित सन्यासी इस मुल्क के लिए कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन ये एक यूनिक परंपरा के निर्वाहक थे जो पहले सन्यासी बनते हैं, फिर योगा कराते हैं, फिर कंज्यूमर गुड में आते हैं, फिर अपैरल में आते हैं। अब क्या हवाई जहाज बनाएंगे आप, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पैदा करेंगे, या सरकारें चलाएंगे? हो सकता है। जिस लेवल पे प्रचार को लेके इनकी भूख थी, उस प्रचार की भूख का नतीजा ये हुआ कि आज कोर्ट ने बहुत स्पष्ट लहजे में एक बात कही है कि एफिडेविट आप फाइल करते हैं, हमारे पास नहीं आता है और मीडिया में चला जाता है। आप समझ लीजिए प्रचार की भूख जो है, ये कहीं ना कहीं जो और संजय नोबेलिटी राणा है, तभी ये लिए हाथ कंप्लीट जोड़ लेते हैं अंदर, मतलब सामने आप कहते हैं कि मतलब बाल विभाग का नहीं, सबसे बड़े सन्यासी, अंदर आप हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, माफीनामा देते हैं संजय राणा, और उसके बाद आप तो खुद वकील है, वो माफीनामा कहीं ठहरता नहीं है। यहां तक कह दिया आप गारंटी ले सकते हैं किसी चीज की, बता आपने जिंदगी की गारंटी ली है और जिंदगी हो सकता है उसकी बची ना हो, तो कौन हुआ कातिल? संजय राणा। देखिए ऐसा है कि सचिन भाई, अगर हम कातिल की बात करें तो कातिल तो बहुत सारे लोग हैं, इस पर थोड़ा सा गहन डिस्कशन होना चाहिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो हमें समझना पड़ेगा कानून किसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट दिया है, और अपनी जो उनका ऑब्जर्वेशन उस पर तख्ती दिखाई है। उसका कारण देखिए, इन्होंने बोला था कि 100% क्योर, जो हमारा एक्ट है 1954, उसके अनुसार जो भी चीजें होती हैं उसके साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, नंबर 1, जिसके तहत मिला हुआ है। नंबर 2 क्या है, इन पे आरोप क्या लगा है कि जो दूसरी पद्धति है, देखिए आपकी एक पद्धति हो सकती है जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक, दूसरी पद्धति हो सकती है एलोपैथी। तो एलोपैथी पद्धति को उन्होंने बुराई की, इन पे 2 आरोप है, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या आती है, जो जजमेंट आया है वो अपने एक्ट के अनुसार आया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा तकरीबन जो 1938 में यही जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है 1954, ये कट कॉपी पेस्ट है 19 ब्रिटिश लॉ का 1938 में जो आया था, उसका कट कॉपी पेस्ट है। उसमें 31 जो डिजीजेस हैं उसका इलाज ही नहीं हो सकता, इन्होंने बोला है। आप ये बता दीजिए कि इलाज क्या हमारे दमा का नहीं होता, अर्थराइटिस का नहीं होता, ब्लड प्रेशर का नहीं होता? हमारी ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक पद्धति है जिसके अंतर्गत हमारे इलाज होते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक डिटेल्स नहीं है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया सकता, बट उसको साक्ष्य को दिखाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं कि कोविड में, नो डाउट कोविड के समय में आप या हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं या जो नहीं भी बैठे हैं आपके दर्शक, सबको पता है इसका कोई रेमेडी नहीं था, कोई भी दवा नहीं थी। तो डॉक्टर के पास जाते थे, हमें क्या दिया जाता था? एंटीबायोटिक दी जाती थी, डोलो दिया जाता था, किसी खांसी तो कफ सिरप दिया जाता था, और आप दे रहे थे कोरोनिल। भाई अगर किसी के घर का रिश्तेदार मर रहा था, आप कोरोनिल दे रहे थे, ये ठीक कर देगा? सर मैं आ रहा हूँ सचिन सर, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये बताइए, डोलो क्या सर्टिफाइड मेडिसिन थी कोविड के लिए? नहीं। सर्टिफाइड मेडिसिन का एमोक्सिसिलिन थी? नहीं थी। मैं सारे ड्रग्स के नाम भी बता सकते हो जो ड्रग्स यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स में, नहीं थे। अब मैं आता हूं कोरोनिल पे। देखिए इनकी गलती सिर्फ ये थी, इन्होंने बोल दिया 100% क्योर। ये बताइए जो हम सब ने जो एंटी वो लिया है, डोजेस लिए हैं वैक्सीन के, कहीं पे भी किसी ने बोला था 100% है? उसको दिखाया गया था 75%, 65%। ठीक है टंडन जी जवाब दीजिए ना, संजय राणा का पॉइंट बहुत वैलिड है, संजय राणा बहुत वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। आप लिख के दे सकते हैं डॉक्टर टंडन कि भैया ऐसा है कि मेरे पास जो आएगा मैं लिख के देता हूं, उसका बीपी क्योर कर दूंगा, जो मैं दवाई दे रहा हूं मैं लिख के देता हूं, उसको दोबारा जो है कैंसर नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं उसको, मैं वो जो है कीमोथेरेपी और बाकी चीजों, मतलब आप लिख के गारंटी दे सकते हैं क्या? जब एलोपैथी गारंटी नहीं दे सकता, तो अगर उन्होंने लिख दिया ठीक है वो गलत था, तो ये कह रहे कि तो फिर इतना सख्ती, इतना जो है वो, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए डॉक्टर टंडन। ये तो फिर ये हुआ कि ये फाइट जो है, ये फाइट कहीं ना कहीं एलोपैथी लड़ रहा है सनातन के खिलाफ, ऐसा लग रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है कि यहाँ पर कोई भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या किसी अन्य पैथी के साथ कोई झगड़ा है या हमारा कुछ वार्तालाप हो। हम आयुर्वेद को और होम्योपैथ को सबको अपनी जगह पे उतना ही उच्च कोटि का समझते हैं जितना हम अपनी मॉडर्न मेडिसिन को समझते हैं। पर हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम कुछ भी इलाज दे रहे हैं, कोई भी दवाई दे रहे हैं, एक तो पहले वो साइंटिफिकली स्टडी होती है, उसके रिजल्ट्स आती हैं, फेज 3 फोर्स 4 ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। उसके बावजूद भी हम किसी भी बीमारी के इलाज को 100% क्योर करने की बात नहीं करते। 100% क्योर करने की बात सिर्फ वही आदमी करेगा जिसने कभी भी किसी बीमारी का इलाज नहीं किया।
वही कर सकता है। अन्यथा हमारी पैथी में हमें सब कुछ पता है कि आज हम अगर एक इंजेक्शन लगा रहे हैं पेनिसिलिन का, जो कि बड़ा फेमस है, बहुत कॉमन था, रोज इस्तेमाल होता था, उसकी टेस्ट डोज से भी लोगों की मृत्यु हो जाती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है एक ऐसी ड्रग है जो सबको ठीक कर देगी, 100% क्योर कर देगी? किसी भी दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, वो भले 1 लाख केस में एक को हो, 10 लाख में से एक। तो क्या सिर्फ इतनी पर गलती, किसी क्या एक सिर्फ को भी इतनी होता है गलती, कि वो क्या सिर्फ इतनी 100% गलती कि उनसे बाय चांस जो है वो तो माफी। एडवर्टाइजमेंट है। हाँ ठीक है, संजय बोलिए फटाफट। इनकी गलती सिर्फ एक थी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। जो एक्ट के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी मेडिसिन का नहीं कर सकते थे, वो इनका गुनाह है। दूसरा गुनाह ये है, आप अपनी पद्धति को फॉलो कर सकते हैं लेकिन दूसरी पद्धति को डिफेम नहीं कर सकते। उनकी दूसरी गलती, और इन पे कोई गलती नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखिए, वो तो मामला सेकेंडरी हो होता जाएगा, है, आपको वो तो याद मामला होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। फाइजर लेकिन किस सैनी तरह लड़ रहा था? साहब, लेकिन सैनी साहब आप उस वक्त भ्रामक दे रहे हैं ये विज्ञापन, फिर आता हूं आचार्य विक्रमादित्य, आप उस वक्त दे रहे हैं भ्रामक विज्ञापन जिस वक्त लोग मर रहे थे, जिसको जो जैसी दवा मिल रही थी लोग खा रहे थे। आप आते हैं लाइफ सेवियर की तरह ये कहते हुए कि ये खा लो और जान बचा लो। बिल्कुल सर, ये इसको छोटी सी गलती नहीं कहा जा सकता। एक इंटेलिजेंट आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये कोई यदि अनपढ़ आदमी कर रहा होता उसकी बात अलग होती। एक इंटेलिजेंट आदमी जो कि इतनी बड़ी संस्था चला रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहा है, फैक्ट्रीज चला रहा है, यदि वो ये कहता है कि ये मेरी दवाई 100% क्योर करेगी, तो ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि वो आदमी या तो सच बोल रहा है या गुमराह कर रहा है, और ये हम जानते हैं साइंटिफिकली कि ये गुमराह करने वाली थी, इसमें कोई सच नहीं था। अभी तक ये साइंस में हमेशा यही होता है कि जैसे आपने पूछा भी, हम आपसे कंसेंट भी लेते हैं जब कोई इलाज करते हैं, तो कंसेंट में भी लिखा जाता है कि हम आपको कोई गारंटी नहीं दे रहे, ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जो हम आपको दे रहे हैं, इससे ये फायदे हो सकते हैं और इससे कुछ ये नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उस समय जबकि ये एक कोरोना का एक एंडेमिक चल रहा था, यदि आप उसमें लोगों को अंधविश्वास दिलाते हैं कि मैं 100% आपकी क्योर कर देगी, तो ये कोई छोटी सी गलती नहीं है। आपने पता नहीं कितने लोगों की जान दे दी होगी, क्योंकि उस वक्त में हम सब लोगों ने देखा, यदि कोई आदमी उस वक्त नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जो है, आचार्य विक्रमादित्य ने कितनी बार जो है मेरा इलाज किया है, कभी खांसी हो जाती, कभी जुकाम हो जाता है, बहुत क्या आयुर्वेद की कितनी अच्छी दवा जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से। गारंटी नहीं ली, नहीं गारंटी नहीं ली थी उन्होंने, गारंटी से नहीं कहा था कि सचिन भैया ऐसा है कि घर जाके खा लेना और ये गारंटी से कल तक ठीक। तो गारंटी लेना का मतलब ये हो गया कि आप तो भगवान हो गए ना। किसी कंपनी का नाम लेना। आचार्य विक्रमादित्य, आपने तो सुना ही होगा सर, आजकल किससे क्या छुपा है, कभी कभी अपने को लगता है कि अपन ही भगवान है। नहीं सचिन भाई, सबसे पहले ना इसको पूरे परिवेश में समझना पड़ेगा, मेडिकल हीलिंग किस तरह से की जाती है। 80% ऑफ द डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक डिसीजेज, और उसके अंदर सबसे पहले ना विश्वास चाहिए होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि किसी भी चीज को देने से पहले एक विश्वास नाम की चीज सबसे पहले अंदर होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति में, करें पूरे वर्ल्ड में ये हाल, डिस्प्रिन, सॉर्बिटेट, क्रोसिन, हर चीज का एड अखबार आप टीवी पे देख सकते हैं। टीवी पे चलता है, दवा के एड चलता है। और अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो सबसे पहले कहेगा भैया हार्ट अटैक केस में सॉर्बिटेट आपने बिना पूछे मत खाना ना। वहां पर आज तक किसी ने केस नहीं किया। फेयर एंड लवली से लेकर हर क्रीम वाला अपने आप को बुरा बनाने के लिए, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े लक्स, जितने भी आप कहूंगा ब्रांडेड जो आइटम्स है, उन सबको गोरा बनाने के लिए किस प्रकार का खेल इस देश में खेला जा रहा है। अब मुझे बताइए, कोरोना का काल एक ऐसा आपत्ति काल था जिसके अंदर लोग विश्वास खत्म कर चुके थे, और पूरे विश्व में तो आप झूठ बोलना बोलेंगे, योग चिकित्सा पद्धति, तो आप विश्वास का फायदा उठाएंगे, मतलब झूठ बोल देंगे। झूठ कहाँ है? झूठ है क्या? अरे सर, जब विश्वास जो है आप पे कोई करे और आपने तो अंधविश्वास फैला दिया ना। सचिन भाई बोलने दो, आधा मिनट बोलने दो। हाँ बोलो। झूठ तो उन डॉक्टर्स ने बोला जिन्होंने। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ आचार्य विक्रमादित्य, एक लाइन, उसके बाद सारा फ्लोर आपका है, मैं किसी और को लेके नहीं आऊंगा, मैं किसी और को लेके नहीं आऊंगा, डॉक्टर सैनी बाद में आएंगे।
ऐसा डॉक्टर सैनी बाद में आएंगे, आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। एक लाइन में बता दीजिए, रामदेव ने या पतंजलि के उस विज्ञापन ने झूठ बोला है? अगर उन्होंने इम्यूनिटी, जिस वक्त जो कोरोना काल था उस वक्त यही कहा जा सकता था कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के जिस प्रकार से पूरे विश्व में जितना रिजल्ट आ रहे थे, लोगों ने तुलसी का ग्रहण किया, लोगों ने कर देती है गारंटी दवाइयां खाई, उनका उससे रिजल्ट आ रहा था। उस समय जितनी रिसर्च की जा सकती थी, जैसी रिसर्च है, जैसे के हिसाब से लोगों को क्या कि इसका रिजल्ट अभी तक इतना ही अवेलेबल है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है पूरे के पूरे बाबा रामदेव के खिलाफ। मैं कहूंगा पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी। सर ये तो विश्वास का फायदा उठाना होगा ना, आपका स्टिल हो गया। मैं वापस आता हूँ, डॉक्टर सैनी क्या कह रहे थे आप? फिर संजय राणा। सर यदि इतना बड़ा हमें गर्व होता सर, हमें गर्व होता यदि ये साइंटिफिकली प्रूव होता। आज नोबेल पुरस्कार के लिए हम इनके साथ चलते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेदिक ने इतनी अच्छी तरक्की की है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लोगों को गुमराह करने वाली बात रही, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस ना हो। एक पढ़ा लिखा आदमी जो अपनी फैक्ट्री चलाता हो, अपनी दवाई को प्रमोट करने के लिए ये करे तो बहुत गलत बात है। सिर्फ देखिए कि उस समय कोरोनिल को कितना फायदा हुआ। क्या ये सब कुछ पैसे के लिए किया गया? क्योंकि यदि ये जो क्या ये सब कुछ पैसे के लिए किया गया? हमारा साइंटिफिकली सर, एक बुरी बात कंप्लीट करें, साइंटिफिकली हमारे देश का नाम नीचा हुआ। यदि यही बात साइंटिफिकली प्रूव होती, हम गर्व से कहते कि यस, हमारे देश में आयुर्वेदिक ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन लोगों को गुमराह करके करना, हमारा देश पूरे विश्व भर में हमारा नाम बदनाम हुआ कि हमारे यहाँ पर बिना पढ़े लिखे, बिना साइंटिफिक प्रूव के हम ऐसा चीजें बोलते हैं। संजय राणा, आप जानते हैं बाहर के मुल्कों में क्या हो जाता है? मेडिसिन से, फाइजर की वैक्सीन से कितने लोग मरे? इसका आंसर देना चाहता हूं। फाइजर की वैक्सीन से कितने लोग मरे? सर इस बात की लड़ाई नहीं है कि क्या फाइजर से कितने लोग मरे। फाइजर ने ये भी बोला था साइंटिफिकली कि यहाँ से इससे ये फायदा हो सकता है, इससे फायदा नहीं है। ये डिबेट है ही नहीं कि हमें आप दोनों को विंडो में लेकर के आता हूं। Let me complete now. Here is a very pertinent question, sir. सर मुझे छोटा सा बोलने दिया जाए। मैं बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, मैं उसका आंसर भी करना चाहूंगा। ऑक्सीजन के नाम पर, आप यहाँ पर एलर्जी के नाम पर किस प्रकार का दुरुपयोग किया गया है, कहाँ कितना दुरुपयोग हमारे तमाम हॉस्पिटल्स ने किया है, किस प्रकार का दुरुपयोग किया है। 40-40 लाख रुपए के बिल बनाए, सिंपल एक अंदर क्या क्या दिया गया, किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई, वो हम सबको पता है। और उस गलत इलाज में कितने लोग बीमार हुए, अपनी डिबेट को कहां से अरे कहां कितने ले लोग जा बीमार रहे हुए, हैं, कि कितने लोग बीमार हुए, आप लोगों ने यहाँ पर भी, क्यों नहीं भाई, आप लोग जो लिख रहे थे, आप लोग जो लिख रहे थे वो दवाइयाँ, मुझे बताइए, जिस डॉक्टर को जो समझ में आया उसने वो लिख दिया, और उनके ऊपर होना उसने वो लिख दिया। सर ये आप डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। आप मुझे पूरे विश्व में हाल क्या एक मिनट का मौका दिया जाए। अरे मेरे पास रिकॉर्ड है भाई साहब, 40-40 लाख रुपए के बिल, आईसीयू में पेशेंट्स को रखकर 1 मिनट दिया जाए बोलने के लिए। सर ये डिबेट इस बात की है ही नहीं। यदि किसी का भी बिल गलत बना है तो हम उसके साथ और हम क्या हाल चल रहा है इस बात पर। मुझे बताइए, एक बात बताइए, नहीं कोरोना काल में हम निकले, कोरोना काल में सबसे पहले देखें, सबसे पहले आदमी को विश्वास दिलाने की जरूरत थी। कोरोनिल ने आप मुझे बताइए, विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं थी। उठाया कि नहीं बिठाया, और ये बात कर रहे हैं, जिस एक्ट पर आज रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए देश के अंदर। उस एक्ट को जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ एक्ट है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किए जाने की आवश्यकता है। कि अगर सबसे पहले व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होगा, आप ऑपरेशन करते हैं, पहले डॉक्टर को कहते हैं कि यही करा लो, यही इलाज है आपके पास, आप ऐसा साइकिल, अरे विश्वास का मतलब है भाई साहब, बिना विश्वास के, अरे बिना विश्वास के तो कोई चीज ठीक नहीं होती है। आप बिना विश्वास के कोई चीज ठीक नहीं होती है। अगर विश्वास ही तोड़ देंगे, अगर विश्वास ही तोड़ देंगे तो क्या ठीक होगा? इसका मतलब ये लगता है आप गलत तरह की बात, आप जो भी अपने बताइए के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बिहाफ पर आज पूरे विश्व में जिस प्रकार का हाल मचाया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को जहर दिया जा रहा है, हर चीज में एंटीबायोटिक्स का, हर चीज में काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आपको कहा है कि कोर्ट में आप मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन यहाँ पे जब डिबेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई गलती हुई है, कोई गलती का एहसास है।
कोई आप इसी गलती बात को का डिफेंड ऐसा करें नहीं, जा रहे अरे हैं। भाई आप ये आप गलत गलत है। एक्ट की बिहाफ पे लड़ रहे हो इस देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ एक्ट के अंदर रिकंसिलिएशन होना चाहिए वास्तविक तौर पे। आप बताइए ना, जी, सबसे आप पहले हेल्थ एक्ट को की बात रिकंसिडर है किया तो जाना चाहिए, नहीं हिस्ट्री किया में जाना यहाँ चाहिए। पर क्यों इनमें कर रहे हैं? एक सर सचिन एक्ट भाई, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है। अगर आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर गैजेट साहब बहुत सी चीजें डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं। जाता है। अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूव सचिन जी, करना सचिन जी, होता एक है। बात- विक्रमादित्य जी, मैं कह रहा हूँ ये तो डिबेट ही दूसरी है ना, ये तो डिबेट ही दूसरी है। एक्ट में बदलाव कर दीजिए तो ये गलती ना होती। आरके सिंह सिर्फ इतना भर है, मतलब फिर माफी किस चीज की है? एक्ट में बदलाव कर दीजिए फिर गलती नहीं होगी। मतलब जो बाबा रामदेव का समर्थन कर रहे हैं, संजय राणा वकील है और बहुत बहुत माने हुए वकील है, भाई आप बहुत उनकी अच्छी भी बात दलील सुन है। लीजिए। संजय राणा जी माने हुए वकील हैं, आचार्य जी माने हुए आचार्य हैं, सारी बातें अच्छी बात है, इनको बड़ा तकसीद है। दो बातें बहुत समझने की आवश्यकता है, हमारे एडवोकेट मित्र भी समझेंगे और आचार्य जी भी समझेंगे, डॉक्टर साहब भी समझेंगे। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसके तह में यह बात लिखी गई थी कि स्टेट विल एंडेवर फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। और एलोपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी ब्यूटी यह है कि वो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू प्रूफ की जाती है, पहली बात। अब ये कहेंगे कि वो तो इन्फोर्सेबल नहीं है, बात इन्फोर्सेबल की नहीं होती। क्यों नहीं इन्फोर्सेबल भाई नहीं है? आप कराइए, व्यवस्था बनाइए। आप आयुर्वेद की मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको पता है कि सरप्राइज to hear the comment which Singh is making here. Mr. Singh, you need to understand. एक एलोपैथिक मेडिसिन को डेवलप करने के लिए करीब 1000 करोड़ का फंड लगता है उसकी रिसर्च के नहीं, ऊपर। आप खर्च करवाइए। आचार्य जी, मैं इनका आंसर दे देता हूँ। आचार्य जी के शब्दों में मैं आंसर दे देता खर्च करवाइए। हूँ। आप बताइए 1954 का ड्रग एंड मैजिक एक्ट कॉपी है कि नहीं अंग्रेजों का? बता दीजिए। 35 डिजीजेस जो इंडिया बीमारी जी, मसला ये था। नहीं, मसला है सर, आपको आंसर देना पड़ेगा। यू नीड टू आंसर विद द फैक्ट्स। Whether it's copy or not. Copy है कि नहीं, इसका आंसर दीजिए नंबर 1. If you will allow me, then only I'll speak. You are diverting the things. No, I'm not diverting the things. ये लग रहा है कि अभी भी the law, then we need to एविडेंस explain the law very categorically and simply. No. कोई झगड़ा कचहरी का नहीं है। मेरे डॉक्टर मित्र यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने कोर्ट में दिया है, 1000 करोड़ रुपया उनको शायद खर्चा अपने मन से नहीं दिया इन्होंने। एक सेकंड सैनी जी, एक सेकंड सैनी जी, आपकी आवाज ऐसे जा नहीं रही। एक सेकंड संजय राणा, एक सेकंड सैनी जी अभी आपकी आवाज जा नहीं रही। सैनी जी आपकी आवाज ऐसे जा नहीं रही है, लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब दो वकील जो हैं वो दो वकील जो है वो दलील पर बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं स्क्रीन पे लेके आऊं आरके सिंह और संजय राणा। आरके सिंह और संजय राणा दोनों वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं, एमिनेंट लॉयर्स हैं, तो इसलिए आखिरकार फिर मसला है क्या, दुनिया को समझ तो आए। सचिन जी, आपने ये आरके सिंह वर्सेस संजय राणा, मतलब क्या है? संजय राणा क्यों ये कह रहे हैं कि मसला जो है, सारी डिबेट यही है। ठीक है, पहले आरके सिंह फिर संजय राणा। अभी ये स्पष्ट बात थी कि ये डिबेट, ये वाद विवाद इसलिए रखी गई थी कि आज कचहरी में क्या हुआ, राइट? और ये कहना कि ये भी गलत थे, कोरोना में वो भी गलत थे, वो भी गलत थे, तो हम भी गलत हो गए, तो ये तो बहुत अच्छा कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आज के कंसर्न को लेकर के यहाँ पे 5 बुद्धिजीवी जमा हुए हैं। ये हर आदमी का एक अपना तर्क है, अपना मानना है। अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954 आउटडेटेड है, रेलीगेटेड है, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है एक्ट को अमेंड करना और प्रोमोगेट करना, ये तो सरकार के डोमेन का चीज है। सरकार चाहे तो आप कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं रोकेगा। लेकिन जो आज मसला था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो था कि बाबा का कंडक्ट क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दे दिया। जी बताएं संजय जी, अब आप बात बताइए। बिल्कुल, देखिए सचिन जी, इन्होंने जो एक्ट की बात की 1954, एक कट कॉपी पेस्ट है अंग्रेजों के लॉ का, 1954 में बनाया गया था। इसमें आप भी वकील साहब जानते हो 31 जो ऐसी बीमारियां हैं जो आयुर्वेदिक में ठीक की जा सकती है। इनका मैं कर्क, जिसको कहते हैं कैंसर, जिसको चर्क रोग बोलते हैं, जिसको दमा बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, मैं 4-5 का जानता हूं, मैं डॉक्टर तो हूं, गारंटी के साथ लिख के गारंटी के साथ, मतलब दवा, मतलब ऐसे ही नहीं, गारंटी के साथ लिख के केमिस्ट पे मिलती है, नहीं केमिस्ट पे मिलती है, केमिस्ट पे मिलती है कि भैया ऐसा है कि भाई ऐसा है कि मेरे घर में किसी को कैंसर है और केमिस्ट वाले भैया कैंसर की दवा दे दो और वो ठीक हो गया। आप समझे नहीं, ये जो साइंटिफिक प्रूवन की बात होती है, वेस्टर्न आप समझिए मेडिकल जो है वो सरपंच कर रहा है, आपको पुश कर रहा है कि इसको प्रूफ नहीं करोगे तो आप बेच नहीं सकते हो।
इसी के अंतर्गत इनके पास इनके ऊपर केस हुआ है, इसी के अंतर्गत इनको सजा सुनाई जाएगी, या उस पर जजमेंट आएगा, या उस पर कानून ने आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है उसी पे दिया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं साइंटिफिक प्रूफ। ये बताइए, यही अपनी जो देश में बनी हुई वैक्सीन थी, जो अपनी देशी स्वदेशी वैक्सीन, यही लोग बोल रहे थे ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, इसमें मिलावट है, इतने लोग मर जाएंगे, तो उस समय कहां चले गए थे? ये बताइए। जो आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, फाइजर का, उसका रेशियो क्या था? 79%, और उसको कितने टेम्परेचर में रखना पड़ता था? -75 डिग्री पे। नंबर 3, उसका जाके डेथ रेशियो देख लीजिए वर्ल्ड में, ग्लोबल, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या था? पूरे वर्ल्ड में जब कोविड-19 चल रहा था, वो चाइना के हाथों में नाच रहा था। और जहां तक बात होती है साइंटिफिक प्रूफ, हम बार बार डॉक्टरों से पूछते हैं, बताइए कोरोना वैक्सीन में जब कोरोना कोविड काल चल रहा था सचिन भाई, तो हमको डोलो क्यों दे रहे थे, हमको एमोक्सिसिलिन क्यों दे रहे थे, हमें रॉक्सिडोफाइसिन क्यों दे रहे थे, रॉक्सिड एंटीबायोटिक क्यों दे रहे थे? किसी के पास कुछ नहीं था। बाबा रामदेव की बात यही, उनका स्टेटमेंट शायद हो सकता गलत हो गया हो कि 100%, क्योंकि मेडिकल साइंस में एज पर द लॉ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, तो 100% आप बोल नहीं सकते, और ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट मेडिकल चीज का नहीं कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन को छोड़ करके। तो वही चीजें हैं, तो समझने की जरूरत है कि कहां से तीर चलाया जा रहा है। आपको बता कि चीजों छोटी से बता देता हूं, नेस्ले को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, फिर कोर्ट माना क्यों नहीं? की वजह से। फिर कोर्ट माना क्यों नहीं? 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, एचएलएल को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। देखिए, आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, कितने सवाल उठाए इन्होंने। एक बात पे हम बोल सकते हैं सर? हाँ, यदि बोलिए इन्होंने बोलिए अपनी बोलिए बात सर। पूरी कर ली हो तो। हाँ, बोलिए सर। सर, इन्होंने कहा कि यदि इन्होंने कहा कि फाइजर में ये किया या दूसरे वैक्सीनेशन से ये हुआ, तो ये साइंटिफिकली प्रूव डेटा आया हुआ था कि इसके अलावा अभी कोई नहीं है। यदि प्रिवेंशन करना है, आप मेरे से बोलने दीजिए सर, आपकी भाषा में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं। प्लीज, मैं भी ऊंची आवाज में बात करता हूँ, आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और कुछ नहीं है गुमराह करने का। ये साइंटिफिकली प्रूफ डेटा हम आपको बता रहे हैं, फाइजर का। साइंटिफिकली प्रूफ क्या होता है? वर्ल्ड में सर, आप खुद ही कह रहे हो वो साइंटिफिकली प्रूफ भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना डेटा प्रोड्यूस किया थ्रू ऑल द साइंटिफिक एविडेंसेस, और उसमें ये कहा गया कि आप ये वैक्सीन ले सकते हैं, और उसमें हमारा इंडिया का भी गर्व हुआ कि हमने कहा कि ये वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, उस वैक्सीनेशन को भी लगाया गया, और उससे काफी लोगों को इंप्रूवमेंट भी हुई। और आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमने तो कुछ कहा नहीं, छोटी सी गलती स्वदेशी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को गुमराह बाबा जी की गलती ये है के अंतर्गत इन्होंने 100% बोल दिया। दैट्स साइंटिफिक हेल्थ ट्रीटमेंट चाहिए थी, आप उस समय लोगों को गुमराह करके थे। और ये बताइए, फेयर एंड लवली के लिए आप कभी नहीं बोल पाए? क्या आदमी गोरा हो जाता है फेयर एंड लवली के लिए? कोर्ट में जो भी एफिडेविट दे रही है, वो सब सिर्फ दिखावे के लिए दे रहे हैं। कोविड के आप अभी तक कोर्ट में जो भी एफिडेविट दे रहे हैं, इसका मतलब यह है सर, दुर्भाग्य है हमारा देश इस का। तरह से बर्ताव कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अभी नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी इस बात का दुख है कि आपने गलत काम किया है। मित्र सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बता दीजिए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट है कि नहीं है अंग्रेजों के कानून का 1954 एक्ट? देखिए, आप किस लॉ चीज की बात कर रहे हैं? मैंने लॉ बनाया है ना, आपने लॉ बनाया है। सर, मैं मेडिकल में बात कर रहा हूँ। जब आप तक ये वो लॉ बताइए, है, उस लॉ को अबाइड करना हम सबका कर्तव्य है। ये लॉ गलत है कि नहीं है, लेट दिस लॉयर्स प्रूव इट। ये गलत पार्लियामेंट प्रूव करेगी। आज की तारीख में जो लॉ बनता है, वो लॉ पार्लियामेंट प्रूव करती है। ये डिबेट नहीं है इस बात की कोई लॉ ठीक है कि नहीं है। तब आपका मोरल काम नहीं करता है, आप अपनी बात रखिए ना, आप अमेंडमेंट के लिए आप रखिए ना, गवर्नमेंट में दीजिए कि इस लॉ के अंदर आधा सेकंड दीजिएगा मुझे। नहीं, लेकिन विक्रमादित्य, वो गारंटी तो नहीं होती ना। गारंटी तो आपने भी ले ली थी मसला दूर करने की, लेकिन हो जाता है, लेकिन गारंटी तो नहीं होती ना भाई। ये जानते हुए कि नहीं हो सकता ये जानते हुए ये बीमारी अपने आप में नहीं है, गारंटी ले ली बाबा ने, और उसी की आड़ में कोर्ट को लगा कि भैया पैसे कमा लिए पतंजलि ने। ये तो कारोबार हुआ। नहीं, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, मेरा आधा एक प्रश्न है, मुझे एक प्रश्न आधा, इस देश में कम से कम 40 करोड़ आदमियों ने, 40 करोड़ लोगों ने कोरोनिल खाई होगी। उस लॉ के ऊपर अरे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ साहब, इस देश में 40 करोड़ लोगों ने कोरोनिल खाई होगी। ठीक है, अरे डॉक्टर साहब सुनो तो सही, हमें आज की तारीख में लॉ के हिसाब से काम करना है। जो लॉ कहता है लॉ गलत है कि सही है, इस बात पे डिबेट नहीं है।
मैं कह रहा हूँ जो 40 भी करोड़ लॉ है लोगों ने कॉर्निंग आपको लॉ चेंज करना है तो लॉ के लिए आप नंबर एप्लीकेशन दिखाओ ना, दीजिए नंबर की बात पार्लियामेंट करो। में लॉ चेंज आप यहाँ होगा पर साइंटिफिक ये डॉक्टर सैनी ये डॉक्टर सैनी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। Just give me the example कि 4,000 आदमी की लिस्ट दे दो जो कोरोनिल खाने से मरे हो, जो कोरोनिल खाने से मरे हो 4,000 आदमी की लिस्ट दे दो यहाँ पे। अगर आपकी पूरी फैसिलिटी के अंदर एग्जांपल हो, मैं आपकी लिस्ट दे देता हूँ कि कितने लोग आपके आईसीयू में आप लोगों ने मारे। आपको अभी फटकार भी अरे आप दिलाई मुझे है। बताइए ना, यहाँ पर आप यहाँ पर कोरोनिल के खाने से लोग मर गए, साइंटिफिक एविडेंस तो कोरोनिल के खाने से लोग मर गए, आपने बोला यहाँ 1,000 पे करोड़ रुपए का गिफ्ट क्यों ले लिया डॉक्टर ने? मांगे कि तो कितने लोग साइंटिफिक मर प्रूफ गए। था क्या? सर, डोलो लिखने के लिए, सर, डोलो मेडिसिन लिखने के लिए 1,000 करोड़ रुपए क्यों ले लिया? आप हर टेस्ट के ऊपर पैसे खाते हो, हर चीज के ऊपर कमीशन खाते हो, हर चीज का कमीशन मिलता है। एक मेडिसिन लेने पर आपको कमीशन मिलता है, 5,000 में माफी मांग रहे हैं, लेकिन यदि कंपनी मैं कमीशन खा रहे हो तो शायद और लगी बातें उनको बड़ी माफी ऐसी प्रिंसिपल माफी कर रहे हो, मिलनी सिद्धांतों की चाहिए। कर रहे हो। तो गलती कहाँ करी उन्होंने तो अच्छा बिजनेस ठीक किया है, था। एक सेकंड डॉक्टर सैनी, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। और फिर उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य, बस ये दो ही लोग हैं स्क्रीन पे, दो ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप भी तो लिख के देते ना, आदमी आता है वो सिम्टम बताता है, आप उसको बीमारी जो होती है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो किसी एमआर ने, किसी केमिस्ट ने, सबको मालूम है कि क्या पूरा गोरख धंधा चलता है। वो पर्टिकुलर सॉल्ट की दवाई 10 रुपए की भी आती है, पर्टिकुलर सॉल्ट की दवाई 1,000 की भी आती है, वो 1,000 वाली लिख के दे देते हैं, उसमें कमीशन होती है, तमाम चीजें, वो धंधा चलता है। वो इसलिए ले जाता है कि भैया अगर मैंने दूसरी ले ली भाई मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब की गारंटी है, वो आपके पास गारंटी बन के आया ना। सर मैं आपका आंसर करता हूं। पहली बात, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता, यदि गारंटी दे रहा है तो गलत काम कर रहा है। दूसरा सर, बस दवा यदि आप लिखता है, देखें तो इससे इंडियन कमीशन मेडिकल मिलता है, वो एसोसिएशन ने डॉक्टर सब मुझे दवा बात लिखता पूरी है, करने दीजिए, इससे मुझे कमीशन बात मिलता पूरी है। करने दीजिए तो सर प्लीज। लेकिन वो बोलता तो है ना इस सॉल्ट से, इस सॉल्ट से ठीक नहीं होगे, दूसरे सॉल्ट से ठीक हो जाओगे। पूरी बात करने दीजिए। विक्रमादित्य ने सही दूसरा बोला, ये सर, विश्वास, जब वो हम विश्वास की दवाइयां दवा लिखते हैं खाता है आपके, तो उसको नहीं हमने पता आप ड्रग गिफ्ट ले लियो कंट्रोलर को भी कंपनी से। लिखा है, सरकार को भी लिखा है, सभी दवाइयों के दाम एक कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए इस बात पे कि ये दवाई महंगी और सस्ती है। आप यदि एक ही दवाई एक ही तरीके की है, प्राइस कंट्रोल करना ड्रग कंट्रोलर का काम है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई बार लिखा है कि हमें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन हमारे उसके बावजूद क्या गोरख धंधा चलता है सर? आप सिर्फ दवाई की जो दवाई के अंदर कंटेंट है इनको चेक करिए। हम नहीं चाहते ये सब चीजें। तो हम ये चाहते हैं कि दवाई बाहर से ज्यादा कंपनियां बनाए ही नहीं, सिर्फ एक कंपनी सर, बनाए। डॉक्टरों को अगर एमआर आके दवाइयां ना बताए तो डॉक्टरों को ये नहीं पता कि नई मेडिसिन कौन सी आने इस वाली दवाई है। की, क्योंकि मेरा एक सब अनुभव है जान कि लीजिए। उस दवाई से ये ठीक होते हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि आप जेनरिक दवाई में चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई डॉक्टर किसी को कोई गारंटी नहीं देता, सिर्फ ये कहता है कि ये मैं दवाई दे रहा हूं। तभी आपने देखा होगा कि हम आरएक्स भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम भगवान को याद करके एक दवाई दे रहे हैं कि भगवान भी देख रहे हैं और हम भगवान भी नहीं देख रहे हैं। होता, हम आरएक्स का दोनों मतलब मिलकर बता इस दीजिए मरीज को डॉक्टर ठीक साहब क्या करेंगे। होता है। लेकिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। जिस भी दवाई को भगवान देते हैं नहीं उसको होता उसका मतलब। साइंटिफिकली तरीके से साइंटिफिकली देते प्रूफ हैं, है वो। कुछ टेस्ट भी कराते हैं, सब कुछ देते हैं, उस तरीके से हम दवाई देते हैं। लेकिन सर, यदि कोई कितनी ये मोरालिटी मैं की तो बातें इसको हो रही हैं। 100% ठीक कर वही दूंगा, मेडिसिन इस लिखेंगे मीन्स जिसमें without any कमीशन मिलेगा, scientific evidence, वही वो मेडिसिन गलत लिखेंगे है। जिसमें गिफ्ट Modern मिलेगा, medicine, वही मेडिसिन मैं लिखेंगे जिसमें homeopathy कमाई भी हो है, रही होगी। modern medicine लेकिन हम भी है, मोरालिटी को हमने बात आयुर्वेदिक में भी कभी करें। कुछ नहीं कहा सिद्धांत सर, है, हमें भगवान गर्व है। है। सर मेरे को पूरी बात हाँ, करने आपको तो दीजिए। गर्व होगा ही, हमें होना भी अपनी चाहिए। आयुर्वेदिक में भी पूरा गर्व होना गर्व है। चाहिए। जो चीजें वो होना साइंटिफिकली चाहिए। प्रूव हम करके तो देते कहते हैं हैं। सब जिसने डॉक्टरों कहा को कि इंक्वायरी योगा भी गलत है, होनी हमने कभी नहीं इन्होंने कहा। दोनों लिखा है। हमने कभी नहीं कहा मॉडल सिस्टम ने कि योगा गलत है। हम तो रादर प्रमोट करते हैं कि आपको यदि एक्सरसाइज करनी है तो योगा से बढ़िया अच्छी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास साइंटिफिकली ना प्रूव अगर है। मैं दमा के लेकिन लिए आ किन जाऊं किन ना जगहों को तो आप देनी चाहिए, बताओगे कि किन 2,000 किन लोगों रुपए का को टेस्ट कौन करा कौन लो सा योग पहले। करना चाहिए, वो भी साइंटिफिकली देखा जाना चाहिए कि भाई किसी को बैक एक है तो अच्छा। कौन सा योगा सर, करे, योगा किसी से को खांसी है साइंटिफिकली तो प्रूफ कौन सा कैसे हो योगा सकता करे। है? तो ये सब चीजें नहीं सर, डॉक्टर साइंटिफिकली साहब हो। हेल्प मी टू लेकिन आप ये नहीं अंडरस्टैंड कहें कि मैं हाउ कैन यू आयुर्वेदिक का प्रूव डॉक्टर हूँ और मैं साइंटिफिकली कोरोनिल से whether 100% योगा इज लोगों को साइंटिफिकली ठीक कर प्रूफ और दूंगा, नॉट? वो गलत है। अच्छी और टाइम से दूसरा ये पूछिए। कहे कि लॉ ही गलत बना डॉक्टर हुआ है, साहब फंस इस चुके बात हैं पर ये, डिबेट ही नहीं है डॉक्टर सर। फंस गए। ये ड्रग एंड योगा कॉस्मेटिक एक्ट साइंटिफिकली है, प्रूवन है, यदि प्रूव उसमें कर कुछ सकते हैं, गलतियां उसमें हैं होता है। तो आप अपने चीजें लिखिए ना, आप चेंज करवाइए। नहीं सर, हम प्रूफ सारे होती है, मिलकर चेंज साइंटिफिकली कराएंगे। प्रूफ होती है। तो ये सबको सुप्रीम सबको कोर्ट समझ के- में आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सिंह साहब को मुझे एक गलत बात साबित बताइए, करने सबको की समझ में आया, कोशिश कर रहे संजय हैं। राणा को आ गया, सुप्रीम सबको कोर्ट आ गया, में जाके आचार्य बात- विक्रमादित्य को आ गया। भाई कोर्ट को भी तो सब चीजें पता है ना कि कौन सा ये एक्ट है, कब का ये एक्ट है, क्या चल रहा है। और बाबा रामदेव ने क्या कहते हैं वो जानते होंगे भाई, वो सामने वाला जो इलाज कर रहा है वो भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, भले वो उसने MBBS किया है चाहे नहीं किया है, चाहे वो किसी भी तरीके का इलाज कर रहा है, एलोपैथी भी होती है, यूनानी भी होती है, तमाम तरीके होते हैं। लेकिन कोर्ट को ऐसा क्यों लग गया भैया हैबिचुअल है, माफीनामा भी खारिज।
कोर्ट की नहीं, इसकी दो ही कारण हो सकते हैं कि मैं बड़े इत्मीनान से इन लोगों की बातें सुन रहा था। आइदर दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द कोर्ट और द कोर्ट इज लेस इंटेलिजेंट देन देम, फर्स्ट। सेकेंडली, जो सरकार के बड़े वकील हैं या बाबा रामदेव के वकील साहब हैं, वो कोर्ट को ये बात समझा नहीं सके, तो बेहतर है ये लोग जाके वहां पे समझा दें एफिडेविट फाइल करके। अब रह गई बात कि विषयांतर करने से बातें बनेगी नहीं। आज के डेट में जो विषय कोर्ट के संज्ञान में है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, और विषय है द मैनर इन विच बाबा रामदेव एंड हिज कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन द प्रॉमिसेस मेड टू द कोर्ट। कोर्ट इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एक्सप्लेनेशन। ये एंटीडेटेड लॉ है या पुराना हो गया है कि सारी चीजें पार्लियामेंट के डोमेन में है, वो चाहे उसको बदल दें, वो चाहे उसको खत्म कर दें। हमारा मसला आज की डिबेट का बस सिंपल सा ये है, if certain one is wrong, then I am also going to be wrong. This is not an argument for any valid mind. Secondly, most important बात है, बाबा रामदेव के लिए माने या ना माने, जो चीजें अभी आज के डेट में अपरेंट हो रही हैं, his days are difficult. बाकी आप लोगों से पूछ लीजिए जो कहना चाहते हैं सर। लेकिन ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य से पूछूंगा। मैं आपकी बात से पूरा एग्री कर रहा हूं। मैं डॉक्टर सैनी हूं। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल उचित कहा, हम उससे पूरा वाकिफ रखते हैं कि लॉ है, लॉ को यदि चेंज करना है एक प्रोसेस है जो आपके जरिए एक सेकंड डॉक्टर सैनी, इसका मतलब ये है कि अगर गलती की है लॉ सबके लिए बराबर है डॉक्टर सैनी, तो अगर किसी को जेल भी जाना पड़े तो गुरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात करेंगे तो जाना पड़ेगा। देखिए, इस देश का जो लॉ है जिस हिसाब से बना हुआ है उसको सबको सम्मान करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट उस लॉ के अनुसार से कार्य कर रहा है, लेकिन इस देश के लोगों को वास्तविकता मालूम होनी चाहिए। जो काल था वो वास्तविक तौर पर इतना भयावह काल था, और उसके अंदर पूरे विश्व ने तुलसी खाकर गिलोय लेकर अपना स्वास्थ्य रक्षा करी है। आज जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साइंटिफिक पैरामीटर्स की जो तथाकथित तौर पर लोग बात कर रहे हैं, मैंने एक वाजिब बात उठाई थी कि आज वैक्सीन से कितने लोग मरे, आपके पास डाटा अवेलेबल है। कोरोना से कितने लोग मरे हैं, ये डाटा दिखा दीजिए। कंप्लेंट दिखा दीजिए पुलिस के अंदर कि मैं कोरोनिल खाया था, मेरे व्यक्ति ने खाया था, और वो कितने लोग मरे। मैं कह रहा हूँ 4000 लोगों का डाटा भी आपको ला दे, तो मैं कह रहा हूँ वास्तविकता सामने आ जाएगी। ये सारा का सारा जो एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, बाबा कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान मैं भी करूंगा, सचिन जी भी करेंगे, तमाम लोग करते हैं, वो सर्वोपरि है कोर्ट। लेकिन एक वास्तविकता को हमें समझना चाहिए, शायद कोर्ट भी समझ रहा होगा, लेकिन जिस नजरबट्टू जो बंधे होते हैं लॉ के, वो उसके अनुसार से कार्य कर रहे हैं। और आप समझे जिस प्रकार का वातावरण आज पूरी फार्मास्यूटिकल लॉबी पूरे विश्व में मना रही है, कोरोना का भयावह काल हमने देखा है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा ऐसा काल ना आए। जिस प्रकार के वायरसेस पूरे विश्व में फैलाए जा रहे हैं, किस कारण से फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है, अभी तो यही डिसाइड नहीं हुआ साहब कि कहां से फैलाया गया था, कौन फैलाया था। आज उस कंट्रोवर्सी पर भी, उस कॉन्स्पिरेसी में भी आज खास तौर पे विचार करने की जरूरत है। क्या बीमारी थी भी नहीं थी, कैसे वैनिश हो गई, कैसे वैनिश हो गई एकदम। आप सोचे कि वो किस प्रकार से कहां फैलाई गई थी। आज पूरे इलाके में, एक एक इलाके में किस प्रकार से जो एक स्पेसिफिक बीमारी फैल जाती है और उसके बाद गायब हो जाता है, ये बहुत बड़ा खेल है, इस पे विचार करने की जरूरत है। हम भी बहुत बड़ा है ना कि बीमारी जो कि पहली बार आई है, उस बीमारी का डर दिखा करके पैसे नहीं बना सकते ना सर। भले आपका ना खाता ना बही, नहीं तो इसका मतलब ये हो गया ना खाता ना बही, भाई मैं पैसे लेता हूँ ना खाता ना बही, जो मैं कह दूं वो सही। मेरे पास वक्त इतना ही है सर, डिबेट बड़ी है, अभी एक और बड़ा फैसला आना है। बिल्कुल बनाए ना सर, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कच्चा